नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रामायण से ली गई एक छोटी सी कथा, एक छोटी सी कहानी जिसको आपने पहले भी कई बार देखा होगा। लेकिन कई बार होता यह है कि जब हम कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं तो जनरली हम उसकी गहराई में नहीं जा पाते, हम नहीं समझ पाते कि इससे हमें आखिर शिक्षा क्या मिल रही है। आज की कहानी श्री राम के जीवन पर आधारित है। अगर इस छोटे से वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये कहानी आपको सिखाएगी कि अगर कभी जीवन में बुरा वक्त आ जाए, कभी जीवन में परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो जाएं, तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार से आप अपने लिए कोई अवसर ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर कभी ऐसा एहसास हो कि जीवन में दुखों का अंधकार छा गया है, तो उस दुखों के अंधकार में भी किस प्रकार से आप अपने लिए खुशियों का उजाला ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जब श्री राम अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद और सीता का स्वयंवर जीतने के बाद अयोध्या वापस आते हैं तो राजा दशरथ उनके राज तिलक की घोषणा कर देते हैं। अब इस घोषणा से चारों ओर खुशियां छा जाती हैं, प्रजा के अंदर भी खुशी मनाई जाती है कि अब राम हमारे राजा होंगे। उधर राजमहल में भी खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन दासी मंथरा होती है जो श्री राम के राज तिलक से खुश नहीं होती। इसलिए वो रानी कैकेयी को भड़का देती है, उसको उकसा देती है। और जैसे ही सुबह को राम का राज तिलक होने वाला होता है तो आज रात को रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लेती है। और पहले वरदान में वो भरत के लिए राज्य मांगती है और दूसरे वरदान में वो राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगती है। अब पहले वरदान ने, जिसमें भरत के लिए राज्य की मांग की जाती है, उस वरदान ने तो राजा दशरथ को बहुत ज़्यादा दुखी नहीं किया, लेकिन दूसरे वरदान ने, जिसमें राम के लिए 14 वर्षों के वनवास की मांग की गई थी, उस वरदान ने राजा दशरथ को अंदर तक झकझोर के रख दिया, उन्हें अत्यंत दुखी कर दिया। लेकिन वो करें भी तो क्या करें, मजबूर हैं, क्योंकि अपने वचन से भी पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाए। मरना तो मंजूर है, लेकिन अपने वचनों से पीछे हटना मंजूर नहीं। अब श्री राम को बुलाया जाता है। अपने पिता को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं और उनसे उस दुख का कारण पूछते हैं। अब उन्हें सारी बात बताई जाती है। सब कुछ जान लेने के बाद भी श्री राम बिल्कुल भी विचलित नहीं होते और मुस्कुरा कर कहते हैं कि बस इतनी सी बात के लिए आप इतना दुखी हो रहे हैं। इस बात के लिए तो आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक भरत के राज तिलक की बात है तो कोई बात नहीं, वो भी तो मेरा छोटा भाई है। और जहाँ तक मेरे वन जाने का सवाल है तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, क्योंकि अगर मैं राजा बनता तो शायद ऋषि, मुनि और तपस्वियों की उतनी सेवा नहीं कर सकता था जितनी सेवा मैं वन में रहकर कर सकता हूँ। इस प्रकार से मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। इस पर राजा दशरथ कहते हैं कि मैं तुम्हें राजा घोषित कर चुका हूँ, तुम चाहो तो युद्ध करके भी अपना राज्य वापस ले सकते हो। लेकिन श्री राम मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि अगर भरत के राज तिलक से और मेरे वन चले जाने से माता कैकेयी को खुशी मिलती है और आपका वचन पूरा हो जाता है तो मुझे वन चले जाना चाहिए। और वो वन चले जाते हैं। अब जरा आप गंभीरता से सोचिए कि जिस व्यक्ति का राज तिलक होने वाला हो, जो व्यक्ति राजा बनने वाला हो और उसको पता चले कि अब तेरा राज तिलक नहीं होगा, अब तू राजा नहीं बनेगा, बल्कि तुझे 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा, तो जरा सोचिए क्या गुजरेगी उसके दिल पर, क्या मनोदशा होगी उसकी। और इससे बड़ी विपरीत परिस्थिति उस व्यक्ति के लिए और क्या हो सकती है। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी श्री राम अपने लिए ऋषि, मुनि और तपस्वियों की सेवा करने का अवसर ढूंढ लेते हैं और वो ऐसा करते भी हैं। वो वन में जाकर ऋषि और मुनियों की सेवा करते हैं, जिसके कारण उन्हें अनेक सिद्धियां, अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं और फिर वो दुष्टों का संहार करते हैं। यहाँ तक कि राक्षस राज रावण का वध भी वो वनवास के दौरान ही करते हैं। और ये वनवास ही था मेरे दोस्त, जिसने श्री राम को राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। ये कहानी सिखाती है कि जब स्वयं भगवान ने भी इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म लिया तो उनके जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ आईं, उनके जीवन में भी कई बार विपरीत परिस्थितियाँ आईं। तो इस तरह की स्थिति किसी के भी जीवन में पैदा हो सकती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर करे कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन अगर कभी कोई बुरा वक्त आ जाए, अगर कभी आपके जीवन में परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो जाएं, तो आपको भी श्री राम की तरह उन विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए कोई अवसर ढूंढ लेना चाहिए, अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में वही अवसर आपके लिए आपकी ताकत बन जाए, आपके लिए वो प्लस पॉइंट बन जाए। और अगर कभी ऐसा एहसास हो कि जीवन को चारों ओर से दुखों के अंधकार ने घेर लिया है, तो आपको श्री राम की तरह उस अंधकार में भी अपने लिए खुशियों का उजाला ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। और सुख दुख का जो ये साइकिल है, जो ये चक्र है, ये हमेशा चलता रहता है और इसी को जीवन कहते हैं। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।